अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम माजानी और इस वक्त मैं शंग्रीला रिजॉर्ट स्कर्दू में मौजूद हूं और ऑटम का सीज़न स्टार्ट होने वाला है। इस वक्त बड़ी तादाद में टूरिस्ट शंग्रीला की तरफ विज़िट कर रही है और इस वक्त हमारे साथ एक टूरिस्ट मौजूद है। हम इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ आकर उनको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। सर, आपका गुड नेम? अली। अच्छा अली साहब, मुझे ये बताएं कि स्कर्दू में तो इतने सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, 15 दिन का प्लान भी बनाकर आ जाएं तो ख़त्म नहीं होता। बिल्कुल तो ऐसे ही। आप कौन कौन से स्पॉट पर आपने विजिट करके आए हैं? यार हमने कल एक बड़ा जो है वो और आज हमने सुबह विजिट किया, शिगर फोर्ट गया। ठीक है। हम्म। अच्छा अली साहब, ये बताएं कि इतने सारे स्पॉट्स पर आप विजिट करके आए, तो कोई ऐसी जगह बताएं जहां आपका दिल लगा हो कि भाई ये स्पॉट सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। ये अपनी में हम कल enjoy करते हैं। मंटोका का अपनी अपनी क्लास अच्छा, कितने दिन का मजीद आपका यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में आपका stay है? यार अनफॉर्चुनेटली हमारा लास्ट डे फोल्ड करेंगे, हम नारायण से ऑन निकलेंगे। हम लोग खुद भी मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मेरा अपना चैनल है यूट्यूब पे A&M के नाम से, A&M के नाम से। तो वहाँ पे हम मैं डिफरेंट जो ट्रिप्स किए हैं उसकी मैं अपनी डिफरेंट मैंने ट्रिप्स किए हैं, गिलगित कवर किया हुआ है। फिर अगर सिंध के साइड पे जाए हमने काफ़ी जगह कवर की हुई हैं, नगर पार कर रहे हैं, बहुत काफ़ी लोकेशंस कवर की हैं और अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं अभी। ऐसे पाकिस्तान में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। अगर आप चाहें तो, अगर आप शौकीन हैं तो आपके लिए तो बहुत ऑप्शन है, बहुत सारे। पाकिस्तान मैं कहता हूँ कि रॉ ब्यूटी है। मैंने बहुत से चैनल देखे हैं दुनिया भर के जो कवर्स हैं, वो जो डिफरेंट जगह पे कवर करते हैं। पाकिस्तान के ये बहुत सारे, लेकिन जो पाकिस्तान की beauty है वो कंपेरिजन नहीं है, बाकी जगहों पे मेंटेन किया हुआ है। अब ये यहाँ पे इतनी मेंटेनेंस नहीं है, उसके बावजूद इतनी खूबसूरती, तो ये परवरदिगार का खास करम है हम पे। बस इसको थोड़ा सफाई का हम बहुत जगह जाते हैं, अच्छा ख्याल रखें, अपनी गाड़ी में कहीं नया शॉपर रख लें, वहाँ पिक्चर सिर्फ कर लेते हैं, अपना नाम भी कचरा ना फैलाएं, इसको ख़राब ना करें। ये परवरदिगार ने हमें नेमत है, तो तोहफा दिया है, इसको ख़राब ना करें। अच्छा अली भाई, इतने सारे यानी कि पाकिस्तान के हर कोने में आप घूम के आए हैं, तो ओवरऑल जो गिलगित बल्तिस्तान का आपका जो टूर है, इसको आप कैसे समराइज़ करते हैं? यार बहुत जगह पे अभी हमने जो मोस्ट फेमस जगह थी, अभी अगर यहाँ पे आपको टाइम एक महीना, बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करने की। ठीक। हमारा तो प्लान था कि हम जो बेस K2 का बेस पॉइंट बेस कैंप है, वहाँ का भी सोचा वहाँ जाए, लेकिन वहाँ टाइम टेकिंग है, वहाँ फिर आगे जो जाता है जो बॉर्डर है वहाँ तक जाए, लेकिन टाइम टेकिंग है। तो यहाँ पे कम से कम आपके 2 हफ्ते हों तो आप इजीली पूरा मैक्सिमम कवर कर सकते हैं स्कर्दू के स्पॉट से। चलिए भाई, एक मैं कराची बहुत शुक्रिया अली भाई, आए हैं कराची से। और ड्राइविंग का हम ऑन द वे हम बाय रोड कवर करके यहाँ पे हैं पूरा कवर। अली भाई आए हैं कराची से और अपनी गाड़ी लेकर आए हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। यानी कराची से अगर स्कर्दू अगर डिस्टेंस देखा जाए तो यहाँ तक 24 घंटे 25 घंटे लग जाते हैं। हम लोग डायरेक्ट नहीं है, नेक्स्ट हमने स्टे किया। अली भाई आए हैं कराची, नई गाड़ी लेकर स्कर्दू और यहाँ आकर पूरे गिलगित बल्तिस्तान को इन्होंने एक्सप्लोर किया है। इनका अपना यूट्यूब चैनल है, इन्होंने नाम भी बता दिया, A&M के नाम से E एंड A&M
ANM मेमोरीज। मेमोरीज के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। अगर आपने अली भाई की व्लॉगिंग वगैरह अगर देखना हो तो आप इनके यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ जाके आप देखें। और हमारे चैनल में भी अगर आप कहीं से देख रहे हैं तो आप कमेंट में एक बताइएगा कि आप अली भाई को 10 में से कितना मार्क्स दे देंगे, क्योंकि अली भाई पूरे कराची से लेकर पूरे खैबर तक इन्होंने विज़िट किया और अब गिलगित बल्तिस्तान में भी गिलगित बल्तिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इसी के साथ आसिम आजानी को शंग्रीला रिजॉर्ट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।